कंकाल सोए अविद्यानी तवे कहत Hare
ये सतनाम साखी सोए अविद्या नींद में काटे बहुकाल। प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी वाणी आचार्य सदगुरु स्वामी टेहूराम जी महाराज सदुपदेश देते हैं। बहुकाल का अर्थ क्या है? घंटे, दिवस, मास और साल नहीं, लेकिन बहुकाल का अर्थ है अनंत जन्म। अनंत जन्म तुम्हारे व्यतीत हो गए उस प्रभु परमात्मा से बिछड़े हुए। ऐसा नहीं कि एक साल एक जन्म चला गया। जब से सृष्टि उत्पन्न हुई तब से वही जीवात्माएं जो अभी हम बैठे हुए हैं, बीच में कोई भी ऐसा नहीं कि मेरा एक दो जन्म पहले मेरी आत्मा का अवतरण हुआ। जब से प्रभु परमात्मा ने सृष्टि बनाई तब से यह जीव आत्मा अनंत बार जन्म लेके फिर मृत्यु को प्राप्त होती है। तो हिसाब लगाएं कि कब से सृष्टि उत्पन्न हुई। अरबों खरबों वर्ष अनंत, जिसकी कोई गणना नहीं। तब से हम इस पृथ्वी पर आते हैं और जाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ जन्म व्यतीत हुए। भगवान कहते हैं कि अनेक जन्म संसिद्धिर और बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनंत जन्म इस जीव को बीत चुके। धारिये हजारों देह सुतदारा हजारों कर चुका। धारिये हजारों देह सुतदारा हजारों कर चुका। राम रोता रहा हंसता रहा 100 बार तन धर मर चुका। जय जय गया दुख ही लहा अब तो न व्याकुल चित्त हो। राम ब्रह्मानंद में लवलीन हो मत भोग में आसक्त हो। राम बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब 4 जन्म। भगवान गीता में कहते हैं कि बहुत जन्म तुम्हारे और मेरे दोनों व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन तुम उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं। तो गुरु महाराज जी भी उपदेश दे रहे हैं कि बहुकाल माना बहुत जन्म तुम्हारे भटकते भटकते इस संसार चक्र में आवागमन में बहुत घूम चुके। अब तो न व्याकुल चित्त। अब गुरुदेव की शरण में जाओ। जाकर के क्या करना है? सबसे पहले अपनी श्रवण इंद्रिय को जगाना है। जो कान है उन कानों की बहुत ज्यादा कीमत बताई गई है। जो शब्द हम सुनते हैं उसी शब्द के द्वारा मन के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उसी शब्द का ध्यान करते करते, जिसे अनाहत नाद कहा गया, उसका श्रवण करते करते मन की वृत्ति एकाग्र होगी। दूसरा कोई भी उपाय नहीं। ये सृष्टि उत्पन्न हुई उसका कारण भी है शब्द। ओंकार के शब्द से सृष्टि उत्पन्न हुई और वो शब्द निरंतर बज रहा है। भले हमें सुनाई न पड़े, लेकिन इस ब्रह्मांड में वो शब्द व्यापक है। शब्द ब्रह्म कहा गया है। शब्द को ब्रह्म कहा गया है। शब्द को विषय भी कहा गया है। 5 विषयों में पहला नंबर है शब्द। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला भी शब्द है। जो गुरुदेव का शब्द मंत्र, जिसे नाद कहें, मुरली कहें, शब्द कहें, उनको कानों के द्वारा सुनना है। सत्य शब्द सुन श्रवण जागे, हऊँ मैं संसार दुर्मत भागे। तो 2 प्रकार के शब्द हैं।
एक संसार के शब्द जिनसे हमारा कार्य व्यवहार चलता है, दूसरा सत्संग के गुरुदेव की वाणी के शब्द जो ईश्वर की तरफ चलने की प्रेरणा देते। Sat Guru
गुर शब्द में मन मूरत के माय कहते तिस दास को यमपुर का दुख न। तो यही विधि गुरुदेव के द्वारा मंत्र जप की बताई गई। पहले जबान से नाम का सुमरण, गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान, उसके बाद नेत्र बंद, जबान बंद। जो श्वास चलते हैं उन श्वासों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। श्वास उस परमात्मा की, ईश्वर की शक्ति रूप में इस शरीर में विराजमान है। श्वास चलते हैं तो पूरा यंत्र काम करता है। आंख, कान इत्यादि ग्राण इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, दशों इंद्रियां अपना अपना कार्य करती है उस प्राण शक्ति से। अगर प्राण शक्ति निकल जाए तो जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब निश्चेष्ट हो जाती है। एक बार इंद्रियों की लड़ाई लगी। आंखों ने कहा कि सबसे शक्ति वाले हम हैं। अगर आंख न हो तो संसार के दृश्य देख नहीं सकते, संसार का व्यवहार चल नहीं सकता। कानों ने कहा कि जो बहरा है शब्द सुन नहीं सकता, उसका जीवन कैसे चलता है? कानों के द्वारा ही सब कुछ संसार के कार्य चलते हैं। एक एक इंद्रिय इस शरीर में से निकलती गई, उसके बाद भी शरीर बाकी बचा रहा। सूरदास ब्लाइंड, वो भी संसार में अनेक मनुष्य जिनको आंखें नहीं लेकिन जीवन चल रहा है। कानों से सुनने की शक्ति नहीं, बहरे हैं फिर भी जीवित हैं। एक एक इंद्रिय निकलती गई, आखिर में प्राणों का नंबर आया। जब प्राण निकलने लगे तो सभी इंद्रियां व्याकुल होने लगेगी। तुम मत जाओ, तुम्हारे जाने से शरीर की समाप्ति हो जाएगी। तो इस शरीर में प्राण, श्वास सबसे ज्यादा कीमती है और उन श्वासों की कीमत शास्त्रों में बताई गई। दलपत के श्वास को तीन लोक नहीं मूल, वृथा काहे गवाइयो ऐसो श्वास अमूल राम। दलपत के श्वास को श्वास श्वास सुमरन करो, रथा श्वास मत खोए। क्या जाने के अंत का यही श्वास मत होए राम। हिरन जवाहर रत्न था श्वासन जिया अमोलक। हिरन
श्वासन में नित्य बजे तो सोहम जो गए बिगानो। श्वासन में नित्य बजे तो सोहम जो गए बिगानो। सोहम जो गए बिगानो। सोहम जो गए बिगानो। खुद तन गई तू घोड़ा। खुद तन गई तू घोड़ा। तन गई तू घोड़ा। खुद तन गई तू घोड़ा। खुद लत जो ही उतरानो। खुद तन गई तू घोड़ा। खुद तन जो ही तरानो। श्वासन में नित्य बजे तो सोहम जो गए बिगानो। श्वासन में नित्य बजे तो सोहम जो गए बिगानो। श्वासन में नित्य बजे तो सोहम जो गए बिगानो। श्वासन में नित्य बजे तो सोहम जो गए बिगानो। सोहम जो गए बिगानो। सोहम जो गए बिगानो। कन गाढ़ा विकणी कन गाढ़ा विकणी ब्याके कनक नेगे दिनी दान सुने ब्या संबीका सोहम सजो साज। सोहम सजो साज। सदा वजे तो श्वास में। बुध जुबई कन दई तो अनहद जो आवाज। पाण में जाने पाण में तू पाए रूहानी राज। कहे ते वो स्वराज। शांति वारो बाण तो कहे हीरे कन का पार में हीरे कन का पार में दूधो से नस्वन अंदर जे आई। सुन सनी हो दिल से। सुन सनी हो दिल से। कहते हूँ जो ऐसा जागे। कहते हो जो ऐसा जागे। कहते हूँ जो ऐसा जागे। कहते हो जो ऐसा जागे। आपको यम का दुख न लागे। आपको यम का दुख न लागे। आपको यम का दुख न लागे। आपको
हरि जप जाग जगासी कहते हो जो ऐसा जागे। तो जागने की विधि, पहले श्रवण इंद्रिय की जागृति, उसके बाद नेत्रों की जागृति, ईश्वर का दर्शन, नेत्र भी अंतर के, दिव्यम ददामि ते चक्षुष ज्योति का दर्शन दिव्य नेत्रों के द्वारा, उसके बाद रसना से नाम का सुमरण, पीड़ा पिंगला जो दायां श्वास और बायां श्वास नासिका में चलता है, उसके द्वारा जप की विधि, ये सब विधियां करने के पश्चात गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि जो ऐसा जागे ताको यम का धूप न लागे, उसे फिर जन्म और मृत्यु के चक्कर में आना नहीं। वाणी में गुरु महाराज जी ने फरमाया है, कहते ऊँट गाटोड़े सुरती शब्द समाए, कहते ऊँट